तो जो जो भी अ, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके देर आर सर्टेन गाइडलाइन, राइट। तो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ही हम लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और काम भी करते हैं। तो उस गाइडलाइंस को हमने फॉलो किया नहीं किया, वो कंप्लायंस को अगर कोई चेक करता है वो ऑडिटर चेक करते हैं। दिस इज बेसिक, मतलब यू ऑल्सो नो अबाउट इट, बट जस्ट एक बेसिक आइडिया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब एक्चुअली क्या, बैंकिंग में आने के लिए मैं व्हाट इज द, मतलब कैसे, व्हाट इज द पाथ फॉर कमिंग इनटू बैंकिंग। ठीक है, जैसे कि मैं 5 मिनट में ये आपको क्लियर करता हूँ कि देखिए, सबसे पहला सिंपल मेथड है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी ग्रेजुएट। ठीक है, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, साइंस में, मैथ में, या किसी भी आप स्ट्रीम में आप ग्रेजुएटेड हो विद अथोराइज इंस्टीट्यूट, राइट, अथोराइज यूनिवर्सिटी। तो आप इसमें पीओ के एग्जाम्स निकलते हैं। ठीक है, जिसको हम प्रोबेशनरी ऑफिसर कहते हैं, कलर्स के एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जो कि कंडक्ट करता है आईबीपीएस। ठीक है, आईबीपीएस, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ठीक, आपको अगर बैंकिंग में जैसे फर्स्ट आपको स्टेप इन करना है एज ए पीओ। पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसको हम असिस्टेंट ग्रेड ऑफिसर भी बोलते हैं, जो कि एक टेलर भी हो सकता है, एक फ्रंट डेस्क ऑफिसर भी हो सकता है। कल को वो किसी बैंक में जाता है तो वहां पर वो लोन का काम भी देख सकता है। मतलब बड़ा बेसिक है लोन का काम भी। और फ्रंट डेस्क, जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ फ्रंट डेस्क रहते हैं, जिसमें जो आपकी डेली की सर पासबुक अपडेट कर दो, सर पैसा पासबुक अपडेट कर दो, या हमारे को एफडी कर दीजिए, या हमारे को एफडी के इंटरेस्ट बता दीजिए, या जो पासबुक अपडेट कर दीजिए, मतलब इस तरह की जो नॉर्मल जो आपकी क्वेरीज रहती हैं। ठीक है, वो हमारा फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो है वो उसको कंप्लीट करता है। आपके जो भी इश्यूज रहते हैं, जो भी आपके कंसर्न रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रोबेशनरी ऑफिसर। ठीक है, जिसको हम कलर भी बोल देते हैं, राइट। प्रोबेशनरी ऑफिसर, सॉरी, कलर इज डिफरेंट। कलर थोड़ा सा उसमें बेसिक, जिसको हम आरआरबी में रहते हैं, बेसिकली जो रीजनल रूरल आयुष तो बैंक कंप्यूटर है, में था। रीजनल मैं आयुष रूरल को बैंक है, उसमें उसमें आपके कलर्स वगैरह भी रहते हैं। बट आईबीपीएस के थ्रू जो अपने एग्जाम कंडक्ट होता है, वो 3 स्टेजेस में रहता है, दैट इज प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम जो रहता है उसमें भी 3 सब्जेक्ट रहते हैं आपके, इंग्लिश रहता है, मैथ्स रहता है, और आपका इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट। तो इसमें अराउंड 1 आवर का ये कोई एग्जाम रहता है, जिसको आपको पास आउट करना होता है, राइट। इफ यू सक्सेसफुल, इफ यू पास दैट एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है, जो कि अराउंड 20-25 दिन के गैप के बाद होता है। तो फिर अगर इफ यू आर सक्सेसफुल इन प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसके बाद आप मेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके भी 4 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है, आपका जनरल इकोनॉमी है, आपका इंग्लिश लैंग्वेजेस है, मैथमेटिक्स है, एनालिसिस है। तो इस तरह का अराउंड 3 आवर्स का वो भी एक एग्जाम रहता है। ठीक है, जो भी वो क्लियर करने के बाद फिर इज सर्टेन इंटरव्यू। ठीक है, आपको इंटरव्यू कॉल आती है। मतलब एक्चुअली क्या, आईबीपीएस इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सभी बैंक, मतलब ये नहीं कि आपने एसबीआई में जाना है, या पीएनबी जाना है, या ओटीसी जाना है, या किसी प्राइवेट बैंक में जाना है, राइट। आईबीपीएस जो है वो एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करता है। देन उसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं कि ये आप लोगों की प्रेफरेंसेस हैं। तो जैसा जैसा रिक्रूटमेंट रहता है, जैसे जैसे बैंकों की वो रहती हैं, क्या कहते हैं, डिमांड्स रहती हैं, या उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, उसके हिसाब से आपको प्लेस किया जाता है, या आप भी अपना चॉइस उसमें करते हैं, राइट। उसके बाद उस इंटरनल बैंक का एक रहता है अपना बैंकिंग, वो रहता है अपना पैनल, इंटरव्यू पैनल रहता है, जो आपको इंटरव्यू करता है, राइट। दिस इज सिंपल मेथड। बट उसके लिए क्या एग्जाम्स है, क्या तैयारी करनी चाहिए, तो ये सब है कि अपने जनरल नॉलेज की बुक पढ़िए, अपना मैथमेटिक्स देखिए, अपना रीजनिंग और एनालिसिस थोड़ा सा देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, और बेटर ये है कि अपना इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए। उसमें ये है कि काफ़ी आपको जनरल अवेयरनेस हो जाएगी। तो बेसिक आइडिया अबाउट इट कि आपको हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर पीओ एग्जाम, राइट। एंड नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, मैं इसको इससे पहले एक ये मैं स्लिप ना कर दूँ।
तो IBPS का एग्जाम अभी जैसे अगस्त में है। अगस्त मतलब अगस्त 24 में, तो 24 का अभी वो पास आ गया है वो तो। 3 अगस्त को देर इज एग्जाम, राइट। तो अभी जून में शायद आई थिंक नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसमें ऑनलाइन ही IBPS की ऑनलाइन साइट पर, IBPS की साइट पे ऑनलाइन आप एग्जाम वो डिटेल्स अपनी भर सकते हैं, ठीक है। एंड 3 अगस्त को पहला एग्जाम है, ठीक है। तो whom so ever is willing to become a banker or PO officer, ठीक है, तो he can, this is the right time to start प्रिपेयरिंग, ठीक है, ताकि आप अगस्त में आपको डेट बता दी है, 3 अगस्त इज द फर्स्ट एग्जाम। So there would be 3 exams. Again, I'm repeating, 3 exams in prelims, 4 exams in mains, then interview. Okay, next slide. आप बुक स्टॉल्स पे भी जाएंगे तो अगर आप कहेंगे कि मेरे को PO की तैयारी करनी है, तो देर आर सर्टन बुक स्टॉल्स जहाँ पे आपको पूरी एक कंसोलिडेट कंबाइंड जो है आपको बुक भी मिल जाएगी। ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 में हुआ है, सप्टेम्बर, ठीक है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1934, सिंपल मेथड। नेक्स्ट स्लाइड। एक स्ट्रक्चर ऑफ बैंक इन इंडिया, राइट, दैट इज रिजर्व बैंक। जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं कि जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, ठीक है, ऑल आर गवर्न्ड बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको समझ रहे हो, जो पार्लियामेंट सीट पे हमारा मेन ऑफिस है, ठीक है। तो जितने भी बैंक हैं जिनका भी गवर्निंग या कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें आपके कमर्शियल बैंक भी आ जाते हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी आ जाते हैं, डेवलपमेंट बैंक आ जाते हैं, नेशनलाइज बैंक आ जाते हैं, ऑल प्राइवेट बैंक आ जाते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म बैंक होते हैं, कुछ ठीक है, लॉन्ग टर्म, मतलब ये सब। तो जितने भी कुछ कुछ बैंक होते हैं जैसे नाबार्ड वगैरह या एग्रीकल्चर बैंक रहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करते हैं, तो वो सब भी तो गवर्न बाई RBI। नेक्स्ट। Okay. What is a career? Because a career includes all goals as you undertake throughout your life, education, training, paid and unpaid work, family, volunteer work, user. इस सिंपल है कि ट्रेनिंग, बिकॉज इसमें डेफिनेटली आपको ट्रेनिंग भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, आपका एम्प्लॉयमेंट का। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि पीओ एग्जाम देने के लिए, IBPS के एग्जाम देने के लिए, कोई आपकी, जैसे अब आपका ये है कि ठीक है मैंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है, लेकिन मेरा परसेंटेज मार्क्स जो है वो कम है, मतलब 40% है, 45% है, 50% है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स पे हैं, उसके बाद भी आप मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए, आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपका 80% 90% ही मार्क्स होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं हुए हैं और आपके जो मार्क्स हैं 50% हैं, 45% है, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर ए पी एग्जाम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड। What is banking? Banking is conventionally defined as a acceptance or deposit of money from the public, the purchase of lending or investment. जैसे मैंने आपको बताया है कि बैंकिंग क्या है, बैंकिंग इज बेसिकली एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब आप कुछ भी आप पैसा लेके आते हैं, कोई भी बैंक आपको मना नहीं करेगा कि हाँ सर आप 1 रुपये जमा कराना चाहते हैं, आप 1 रुपये का सिक्का जमा कराना चाहते हैं, 1 लाख रुपए जमा कराना चाहते हैं, ठीक है, बैंक कभी आपको मना नहीं करता। वो आपका 1 रुपया भी अगर आप लेके जाएंगे तो बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप कॉइन लेके जाएंगे तो बैंक भी उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली अ डिपॉजिट, और जो डिपॉजिट आप लोग करते हैं वो बैंक उसको लैंड करता है। तो ये मैंने आपको इनिशियल स्टार्टिंग में बताया। तो these deposits are repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft order or otherwise. Deposit are accepted from individual as well as from firm, right? अरे खड़ी करो भाई, नेटवर्क। One second. Sorry for interrupting. Sorry. Am I audible to everyone? Abhishek ji? यस सर, यू ऑडिबल। सर वॉइस Okay. क्लियर नहीं आ रही है।
प्लीज वॉइस चेक क्लियर अपना नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। हमको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर की। अभिषेक की आवाज क्लियर है मेरी? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। और कोई और दूसरा कोई कंफर्म कर सकता है स्टूडेंट? थोड़ा लाउड अगर परवीन जी थोड़ा ठीक है ऊंचा। मैम। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ ओके। सर, थोड़ा लाउड बोलो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज बैंकिंग, जैसा मैंने आपको बोला कि दैट इज बेसिकली यही है कि अपना लैंडिंग हुआ, अपना इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद लैंड कर दिया। ठीक है। और उसमें हम अब अपने कैसे आप उसको दीज डिपॉजिट आर रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब आपने अपना डिपॉजिट लिया, तो आपके बचत खाते में पैसा है, आप उसको विड्रॉ लेना चाहते हैं, आपने 100 रुपीज जमा कराए, आप उसको 50 रुपीज निकालना चाहते हैं, तो उसको चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, विड्रॉ स्लिप से निकाल सकते हैं। देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस होता है। ठीक है। और कोई मान लीजिए कोई अंगूठा वगैरह भी ये लगाता है, या कोई इलिटरेट पर्सन है, वो भी अपना आज की डेट में अकाउंट खोल सकता है, जिसको हम प्रधानमंत्री जन धन योजना के जैसे आपने अकाउंट देखे होंगे कि वो भी खोल सकता है, बेसिक अकाउंट होते हैं। ठीक है। तो कहीं किसी को भी कोई भी एक्स वाई जेड कोई ऐसा इंडियन सिटीजन है, कोई ऐसा नहीं है जिसका हम अकाउंट नहीं खोल सकते। तो बैंक कोई मना नहीं कर सकता जी इसका अकाउंट नहीं हम खोल सकते, राइट। इवन बच्चों के अकाउंट भी होते हैं, वो अंडर गार्जियनशिप में अकाउंट होते हैं। ठीक है। कुछ एज ब्रैकेट में रहते हैं बच्चे जिनके चाइल्ड अकाउंट भी हम लोग खोलते हैं। ठीक है। हर बैंक खोलता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, बैंकिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। बैंकिंग बैंकिंग अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। अवर लाइव्स आर डिपेंडेंट ऑन इट, सेक्टर इन वन वे और अनदर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इट इज लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। इट इज लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी। वो पूछती है कि नितिन तेरी आईडी भी नहीं हो रही है, इसको बोला तेरा ब्लॉग बेसिक मार रहा है। basic functions of the bank, collection of savings and advancing loan, right? collection of savings मतलब आपका एक सर्टन अमाउंट है जिसको जिसको हमने सेव किया, और उसके बाद उसको एडवांस लोन कर दिया, मनी ट्रांसफर, मतलब फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है। एनकरेज, हम सेविंग्स को एनकरेज करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइक कि आप, ठीक है, कोई अगर आता है कहते हैं सर मुझे 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, व्हाट इज द सेफ इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ठीक है सर आप अपने बचत खाते में मत डालिए बिकॉज यू गेट 4% और 5% वट एवर, बट आप अपने उसको एक एफडी फॉर्म में रखिए। तो एफडी फॉर्म में क्या रहेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको ज्यादा मिलेगा, दैट इज एनकरेजिंग ऑफ सेविंग, राइट। ट्रांसफर सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट, आपके जो सेविंग्स हैं उसको इन्वेस्टमेंट में हम कैसे डाल सकते हैं। एक सरप्लस फंड पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि नहीं सर ठीक है, देखिए हम भी ये चाहते हैं कि आज की डेट में जो भी हम कमा रहे हैं, चाहे वो नौकरी है चाहे कैसे भी है, जॉब करके कमा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, तो वो पैसा मेरा कैसे बढ़े। ठीक है। तो उसको इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं बैंक के पास, लाइक एफडी के फॉर्म में रहते हैं, म्यूचुअल फंड के फॉर्म में रहते हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान रहते हैं, आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं। तो जिसमें बैंकर आपको सजेस्ट करता है कि सर ये दिस इज सर्टन अमाउंट जो आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इतने इन्वेस्टमेंट प्लान में, राइट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज रहती है, लाइक अपने मान लीजिए क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपीज की एफडी ले ली, ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद आपने 1 ईयर की या 2 ईयर्स की एफडी ले ली, लेकिन आपने कहा कि सर मुझे कुछ इमरजेंसी पड़ गई और मुझे एफडी में तोड़ना नहीं चाहता हूँ और मेरे को उसके ऊपर कोई लोन मिल सकता है, दैट इज वी कॉल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें हम आपको 90% तक जो है फंडिंग भी कर देते हैं। मतलब आपने अगर मान लीजिए 1 लाख की आपकी एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है फॉर सर्टन पीरियड, 1 लाख रुपीज, वन वन ईयर और मे बी 2 ईयर और वट, तो हम 90,000 रुपीज तक का आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी जो है वो फिक्स कर देते हैं। देयर सर्टन गाइडलाइन, उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा होता है, जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और उसके जो ओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसका जो मार्जिन रहता है, जैसे प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो 2% के लगभग 1.5 से 2% रहता है, डिपेंड वेरीज बैंक टू बैंक, राइट। उसके बाद फाइनेंसिंग डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज अभी आप नहीं रहने दीजिए, ठीक है। एक्ट एज एन अकाउंट इशू ऑफ ट्रैवलर चेक भी नहीं है, वो फॉरेन में रहते हैं ट्रैवलर चेक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रीब्यूशन टू बैंकिंग सेक्टर टू इकोनॉमी, देखिए बैंकिंग सेक्टर का जो है इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या बेसिकली इन्वॉल्वमेंट रहती है, कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, जो इट इज वेरी क्लियरली सेड दैट इज कैपिटल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
trade finance, infrastructure financing, entrepreneurship development, proper distribution of wealth, poverty alleviation, contribution to GDP, collection of remittances, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। रेमिटेंसेस क्या रहता है? रेमिटेंसेस रहता है कि एक फंड को ऑनलाइन जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, चाहे वो फॉरेन रेमिटेंस होती है, चाहे वो डोमेस्टिक रेमिटेंस होती है, जैसे फंड ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, उसको रेमिटेंस बोलते हैं हम लोग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, CSR हमारा रहता है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि हर बैंकिंग जो है वो देखता है। इवन जैसे अब हमारी जो रोजगार सोसाइटी है, सक्षम रोजगार सोसाइटी, वी आल्सो वर्क अंडर CSR एक्टिविटीज। मतलब अगर कोई मान लीजिए कोई ग्रुप है, वो हमारे साथ कोई उनका एक एनुअल बजट रहता है अंडर CSR, तो उसके माध्यम से हम लोग जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जिसका एक पर्टिकुलर बजट होता है। ठीक है, तो दैट इज अगेन ए वास्ट सब्जेक्ट CSR। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग कंट्री टू द वर्ल्ड। नेक्स्ट स्लाइड। अभिषेक जी, नेक्स्ट स्लाइड। अभिषेक जी, वाई बैंकिंग एज ए कैरियर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वाई बैंकिंग एज ए कैरियर। देखिए, बैंकिंग एज ए कैरियर मैं ये समझता हूँ कि बहुत शायद आप लोग कोई इसको डोंट टेक इट अदरवाइज। देखिए, बैंकिंग बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा बताता हूँ कि इट इज नॉट लाइक अदर जॉब, कि हम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कुछ भी है, वट आई एम नॉट सेइंग कि दैट जॉब में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, लेकिन बैंकिंग, वाई बैंकिंग एज ए कैरियर इट इज, क्योंकि इसमें सारा कंप्लायंस पार्ट रहता है। इट इज ए फोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बैंक में अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आप सबसे बड़ी बात है केयर टेकर बन जाते हो एक आम पब्लिक के, उनके पैसे को, चाहे वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, चाहे वो 1 रुपए इन्वेस्ट करता है बैंक में जमा कराता है, या लाख रुपए बैंक में जमा कराता है। तो बैंक, वाई बैंकिंग एज ए करियर, सबसे पहले आपको ही सजेस्ट करना, आपको ही सोचना पड़ेगा कि यस, क्या मैं ये अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हूँ? ठीक है, क्या मैं इस चीज को मैनेज कर सकता हूँ? ठीक है, तो बिकॉज अभी नॉर्मल मैं आपकी बात करता हूँ, आपने भी देखा होगा कि जब हम बैंक में जाते हैं तो 9:30 to 4 o'clock तक पब्लिक डीलिंग रहती है, लेकिन बैंक हमारे खुलते हैं 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक बैंक खुले रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा इन जनरल टर्म में। तो क्या करते हैं, जब 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग ही खत्म हो गई, तो उसके बाद 3-3 घंटे बैंक क्यों बैठे होते हैं अंदर? बिकॉज वो पूरे दिन का जो लेखा जोखा है उसको, एक ओपनिंग बैलेंस रहेगा, एक क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ठीक है, वो पूरा कितना थ्रू आउट द डे कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितनी इन्वेस्टमेंट आई, कितनी इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब खत्म हुई। ठीक है, वो सारे के सारा एक बैलेंस जो है, बैलेंस शीट बनती है, डेली की बैलेंस शीट बनती है, आप समझ लीजिए। ठीक है, जिसमें हम उसको पूरा टैली करके जाते हैं। जो टेलर होता है, टेलर एंड ऑपरेशनल मैनेजर और ब्रांच, ये टैली करके जाते हैं कि यस, आपने इतना पैसा, आज हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना था, ओपनिंग कैश बैलेंस इतना था, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस इतना है। तो उसमें पूरे का पूरा डेली का कंप्लायंस रहता है। अगर उसमें कोई मिसमैच होता है तो ब्रांच तब तक बंद नहीं होती जब तक वो टैली ना हो जाए। ठीक है, तो इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, और जिसका अंदर कंप्लायंस पार्ट भी रहता है और अकाउंटेबिलिटी भी सबसे पहले फिक्स हो जाती है। तो बैंकिंग सेक्टर में आने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज है कि आपको एक मेंटली और एक फिजिकली आपको चैलेंज भी एक्सेप्ट करना होगा कि यस, आई कैन। और एक चैलेंजिंग, आई एम नॉट सेइंग इट इज अ वेरी चैलेंजिंग, चैलेंज हर जगह है आज की डेट में, हर प्रोफेशन में चैलेंज आएंगे, बट इट इज वेरी एंजॉयबल ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है ऐसे बैंक का। ठीक है, इट इज अ वाइट कॉलर जॉब, बट कंप्लायंस पार्ट इज देयर, मतलब कोई उसका एक्सक्यूज नहीं है, राइट? A large number of spender opting banking as a career due to growth opportunity. Yes, of course, आज की डेट में जैसे IBPS के थ्रू आप लगते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी अगर आप नॉर्मल उसमें करते हैं तो एटलीस्ट यू विल गेट 30,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, डिपेंड वेरीज ऑन बैंक। ठीक है, तो मिनिमम जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहती है वो 30,000, 25,000, 30,000, 20, मतलब अप्रोक्सीमेटली 28,000 to 40,000 जो है आपकी सैलरी रहती है। तो विच इज आज की डेट में इज हैंडसम मनी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, अभिषेक जी। You go.
नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको जैसे अभी बताया, जॉब स्टेबिलिटी इज देयर, गुड सैलरी देगा, एग्जैक्टली सैलरी इज बेस्ट रीजन टू ज्वाइन एनी इंडस्ट्री। इट्स ट्रू दैट बैंकिंग इंडस्ट्री ऑफर्स गुड रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉय। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक प्राइवेट जॉब भी करते हो, डेफिनेटली यू विल नॉट गेट 35,000 रुपीज, बट यहाँ पर अगर आप एक इनिशियल स्टार्ट भी करते हो, एज ए पीओ भी स्टार्ट करते हो, तो आपको हैंडसम सैलरी मिलती है और जॉब स्टेबिलिटी भी रहती है। फिर डूइंग जॉब अपना पूरे कंप्लायंस पार्ट से आप करते हैं तो आपकी जॉब स्टेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला। ठीक है, बैंकिंग जॉब इज ए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जॉब लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने आपको बोला चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, इट इज ए चैलेंजिंग जॉब। बैंकिंग सेक्टर इज नो मोर लिमिटेड टू ट्रेडिशनल लैंडिंग एंड डिपॉजिटिंग। ठीक है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ लेटेस्ट techniques and formulation in banking industry, this sector has become much more appealing and challenging. Today's youth demand challenging role। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि चैलेंजिंग क्या है, बिकॉज आज की डेट में जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो डेफिनेटली आज की डेट में आपने देखा होगा कि इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, व्हाट्सएप बैंकिंग है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल आज की डेट में वो ट्रेंड नहीं रहा, आज से आप घर बैठ के भी बैंकिंग कर सकते हो। ठीक है, घर बैठ के भी आप अपने मोबाइल से मोबाइल ऐप खोलो, हर बैंक का अपना एक मोबाइल ऐप रहता है, तो उस मोबाइल ऐप खोलो, आप अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हो उसमें, सॉरी ट्रांसफर भी कर सकते हो, एफडी का हो तो एफडी बना सकते हो, एफडी तोड़ सकते हो, आप उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो वो सारे ऑप्शन है। अपनी कोई स्टेटमेंट आप देखना चाहो, आप मंथली स्टेटमेंट देख सकते हो, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। मतलब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप कुछ चीजें कर सकते हो। सिमिलरली इन अदर थिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसे रहता है जिसमें आप घर बैठे 24 घंटे 24/7 आप जो है, चाहे वो सैटरडे है, संडे है, वट कोई फेस्टेड ऑफ है, लेकिन उसके लिए भी आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पैसा ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या कहते हैं कि एक जनरल टेंडेंसी रहती है कि हम बैंक में गए, उसमें एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू जो है, एनईएफटी क्या रहता है कि अप टू 2 लाख रुपीज जो है वो एनईएफटी रहता है, और आरटीजीएस वो आगे भी आएगी स्लाइड में, सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अगेन इट इज ए चैलेंजिंग जॉब। ठीक है, anyone can join banking sector offers job for candidates from all fields comprising engineering, finance, computers, law, marketing, technology, graduates, postgraduates, and so on. A candidate from any field of the education can apply for banking as a sector job। तो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट स्लाइड। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बैंकर। मैंने 10 कमांडेंट्स जो हैं वो इसमें लिखे हैं। मैनेज टू पीपल with empathy। ठीक है, empathy is try to become a knowledge worker, be accountable for all your work। मैं आपको accountability अभी वर्ड मैंने बोला था, वही आ गया, be accountable for all your work, do hard work with good moral। ठीक है, ethical banking। ethical banking क्या रहती है कि नहीं, ठीक है, आपने कोई कस्टमर आया, आपने उसने कहा ठीक है जी मेरे 500 रुपीज या 5,000 या 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, आपने उठा के अपनी ड्रॉर में रखे हैं, कैशियर में रख लेगी। ठीक है, अभी मैं मोबाइल में चैटिंग चल रही है, फिर मैं सोशल मीडिया पे लगूंगा, बाद में कर लूंगी या बाद में कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। एथिकल बैंकिंग मीन्स यू आर कस्टमर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी एथिकल। ठीक है, जो आज टास्क दिया गया है वही आपको करनी है, यू कैन नॉट बाईपास के नहीं, ठीक है 2 मिनट बात कर लूंगी या 5 मिनट बात कर लूंगा। ठीक है, तो और एथिकल मीन्स, और देर आर और सर्टन बाइफरकेशन रहती हैं तो अंदर एथिकल बैंकिंग में। ठीक है, जो कि अब ये दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर दैट, बट एनीवेज, develop the right attitude, attempt to become a pioneer, develop a professional approach, be analytical, be information literate, right? Avoid complacency during good times and not lose hope during bad times। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th पॉइंट, क्योंकि बैड टाइम क्या रहता है, कई बार बहुत ही अनसर्टन सर्कमस्टांसेस आते हैं जिसमें आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है आपकी पेशेंस, आपकी नॉलेज और आपकी एम्पैथी और वही सब चीजें काम आती हैं। ठीक है, हेलो, या नेक्स्ट स्लाइड अभिषेक जी, नेक्स्ट स्लाइड। ब्रॉड ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर बैंक मैंने आपको
पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड स्टेट नेशनलाइज बैंक, इसमें कुछ चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक तो नॉर्मली क्या रहता है, पब्लिक सेक्टर रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक रहते हैं, ठीक है, और फॉरेन बैंक भी रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी कुछ काफी बैंकों के मर्जर हो गए होंगे, तो इसमें ये सब चीजें थोड़ा सा चेंज हो गए। कोऑपरेटिव बैंक हैं, डेवलपमेंट बैंक हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल कुछ बैंक हैं, जैसे वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट को ज़्यादा सिड भी रहता है, जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट के लिए जो है वर्क, नाबार्ड जो रहता है, जो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर, जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर को जो है बढ़ावा देता है, तो नाबार्ड करते हैं। कुछ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एक महिला बैंक भी आया था, आप लोगों ने शायद कभी सुना हो, महिला बैंक ऑफ इंडिया भी था, जो कि मर्ज हो चुका है एसबीआई में। नेक्स्ट स्लाइड। मनी रेमिटेंस का मैंने अभी आपको बताया था कि एक एनईएफटी रहता है, एनईएफटी रहता है जिसके थ्रू आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं, बैंकर्स चेक के थ्रू आप कर सकते हैं, पे ऑर्डर बनवा सकते हैं। जैसे आपने कहीं स्कूल कॉलेजेस वगैरह में अपनी फी पे करनी है जी, पे ऑर्डर बनाना है, तो वो बैंक बनाता है, बैंकर्स चेक बनाता है। डिमांड ड्राफ्ट अगर आपको कहीं देना है, ठीक है, वो डीडी आपका बैंक बनाता है। एनईएफटी कहता है कि आपने, ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, मतलब मान लीजिए पीएनबी टू एसबीआई में अकाउंट ट्रांसफर, वो पैसे फंड ट्रांसफर करने हैं, तो एनईएफटी के थ्रू कर सकते हैं। इसकी भी लिमिट रहती है। एनईएफटी क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि अप टू 2 लाख रुपीज जो है वो एनईएफटी के थ्रू होता है, और अबाउट 2 लाख रुपीज जो है वो आरटीजीएस के थ्रू होता है, जिसको हम कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो कि वो इमीडिएट होता है और टेक्स, और एनईएफटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, टेक, क्योंकि दोनों ही आरबीआई के थ्रू सेटल होते हैं, तो एनईएफटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। मतलब अराउंड बैचेस वाइज रन होता है, तो अनदर 20 to 30 मिनट। बट आरटीजीएस जो है वो आपका इमीडिएट जो है, द मोमेंट इट वेरीफाई, जो वेरीफाई है। अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है जो एनईएफटी और आरटीजीएस और एनीथिंग, बिकॉज बैंकिंग में जो है एक फोर कॉन्सेप्ट टाइप रहता है। फोर कॉन्सेप्ट टाइप क्या रहता है कि मतलब एक मेकर कॉन्सेप्ट आता है, जो कि एंटरर होता है, एक वेरीफायर होता है, ठीक है। एंटर ने कोई भी, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपीज भी डिपॉजिट किया, तो उसने एंटर किया, तो सेकंड पर्सन विल वेरीफाई इट, जो ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर, ही विल वेरीफाई इट, राइट, ठीक है। तो फोर कॉन्सेप्ट आई जो है वो बैंकिंग सेक्टर में रहता है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 आई कॉन्सेप्ट रहे, 4 आई कॉन्सेप्ट, मेकर एंड चेकर। हर हर पैरामीटर से मैंने आपको 100 रुपीज से लेकर आपका कुछ भी है, चाहे वो एफटी फॉर्म में है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट फॉर्म में है, चाहे वो आपका आरटीजीएस फॉर्म में है, एनईएफटी फॉर्म में है, कुछ भी है, बैंकिंग में कोई भी ऐसा वर्टिकल या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि मेकर चेकर कॉन्सेप्ट में ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, आईएफएससी कोड रहता है, क्योंकि हर बैंक का, हर ब्रांच का जो है आईएफएससी कोड रहता है, जिसके थ्रू एक यूनिक कोड दिया जाता है आपके अकाउंट अकाउंट जो अकाउंट से रिलेटेड होता है, जिसके थ्रू ही पैसा ट्रांसफर होता है। मेन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक मैंने आपको बताया, कैश डिपॉजिट, कैश एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरनेट बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग, reduce the transaction cost of offering several banking services and increase 24 hours a day, increase customer loyalty, improve customer access, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो उसमें भी पासवर्ड वगैरह रहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी जब आप यूज करते हैं तो उसमें भी पासवर्ड वगैरह रहते हैं, ठीक है, वो आपको शेयर नहीं करना होता। मोबाइल बैंकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हर बैंक का आज की डेट में अपना अपना ऐप है, ठीक है। जैसे आप एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं तो उसका योनो ऐप है, हमारा भी अपना ऐप है, सभी पीएनबी का पीएनबी ऐप है, ठीक है। हर बैंक का अपने अपने ऐप्स हैं, जिसके थ्रू आप मोबाइल बैंकिंग जो है उसको आप डे टू डे बेसिस पे कभी भी आप अपने उसमें पासवर्ड डालिए और आप उसको देख सकते हैं। और हर अकाउंट के साथ में एक कस्ट आईडी जो है वो आपको दी जाती है,
जो आपकी यूनिक कस्टमर ID होती है, जिसके थ्रू आप लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं, मतलब उसको अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज रनिंग शॉर्ट बाय टाइम, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मूविंग। हो गया? अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा ये थैंक यू को नीचे कर दो। प्रीवियस स्लाइड, इसमें एक मेरा पार्ट रह गया डिजिटलाइजेशन, राइट। डिजिटल का जो है, बिकॉज आज की डेट में डिजिटल क्या है, बिकॉज क्योंकि डिजिटल चैलेंजेस भी बहुत हैं। मोबाइल बैंकिंग, ये इसी सब्जेक्ट पे हम लोग लेके चलते हैं। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और आज के डेट में आपने देखा हो कि आधार कार्ड से भी UPI के थ्रू जो है आजकल पेमेंट्स जो है बहुत हो जाती है, राइट। तो जब भी आप डिजिटली यूज करते हैं, मोरलेस एक बार कोशिश करिए, मेरी 2-3 चीजें हैं, पॉइंट आउट रख लीजिए। एक तो आप जैसे ATM, पहले हम डेबिट कार्ड की बात करते हैं कि ATM से भी आप जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि जो ब्रांच का ATM है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो, प्रेफर करिए कि उसी ATM में जाएं जहाँ पे ब्रांच से कनेक्टेड ATM हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग स्ट्रीट ATM में चले गए, किसी भी स्ट्रीट ATM में चलेंगे, किसी रिमोट एरिया में चले गए, जहाँ पे ना तो कोई गार्ड है, ना ही कोई वो देखने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ फ्रॉडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, चिप लग जाती है। आजकल आप लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे सब कुछ आता है। तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही आप लोगों से ये है कि ATM जैसे आपके घर में यूज़ करते हैं, पेरेंट्स यूज़ करते हैं, फैमिली मेम्बर्स यूज़ कर सकते हैं, तो ATM ऐसा करें प्रेफरेबली जो किसी भी ब्रांच से कनेक्टेड हो। हर ब्रांच के साथ एक ATM रहता है, ठीक है। उसका रीजन ये रहता है कि ATM में बिकॉज ब्रांच से कनेक्टेड है, अदर ATM जो होते हैं वो भी ब्रांचेस से कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी सर्विस डेली नहीं होती है, ठीक है, वो आउटसाइड विंडोज के थ्रू होती है। बट ये जो ब्रांच के साथ ATM रहते हैं, इनका डेली मॉर्निंग और इवनिंग में जो बैंक का स्टाफ है वो उसको, टेलर और जो ऑपरेशन मैनेजर है, वो उसको सर्विस करते हैं। तो उसमें डिफॉल्ट के और उसके फ्रॉड के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज होते हैं, होते ही नहीं, नेग्लिजिबल, ठीक है। इसलिए अवॉइड करा करिए कि कोई रिमोट एरिया में ATM को आप यूज करें। आज के जो सिनेरियो चल रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इवन दोज आर सेफ, बट फिर भी अवॉइड करिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल बैंकिंग हम लोग करते हैं। मोबाइल बैंकिंग में कभी भी डू नॉट शेयर योर पासवर्ड, ठीक है। कहीं पे भी अपना ये नहीं कि अपना, ठीक है, कहीं किताब में लिख लिया या कॉपी में लिख लिया या कहीं व्हाट्सएप लिया, टेक्स्ट मैसेज से, कहीं भी डोंट शेयर योर मोबाइल पासवर्ड ऑल्सो, और सिमिलरली गोज बाय इंटरनेट पासवर्ड। इंटरनेट बैंकिंग, जैसे इंटरनेट बैंकिंग इज अगेन, आप नॉर्मली क्या रहता है कि इंटरनेट बैंकिंग की कोशिश करिए कि आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से घर से ही आप यूज करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कैफे में चले गए और हम लोग कहीं पे भी, ठीक है, जाकर अपना कंप्यूटर लैपटॉप ऑन किया और अपना जो है नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दिया, तो विच इज नॉट सेफ, राइट। तो कोशिश ये करिए कि आप अपने घर पे ही बैठ के अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप अपना इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्सेस कर सकें, विच इज मोर सेफर, राइट। दिस इज माई टू। और थर्ड एक UPI रहता है। जैसे आज की डेट में नॉर्मली क्या होता है कि लेबर क्लास भी रहती है, और नॉर्मली आज की डेट में एक ट्रेंड बन गया है कि हर जगह CSC सेंटर्स भी खुले हुए हैं, विच इज ऑल्सो वेरी सेफ। बट कई जगह कुछ सेंटर्स हैं जो कि आपके थंब इम्प्रेशन पर जो है, बिकॉज वो आधार, क्योंकि हर अकाउंट जो है आपका वो आधार लिंक रहता है, UPI लिंक रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो आपके थंब से जो है पैसा जो है भेज भी देते हैं, पैसा विड्रॉल भी कर लेते हैं, जी पैसा भेजना है। मोस्टली ये प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोगों को, जैसे आउट स्टेशन में हमने पैसे भेजने हैं, ठीक है, सैलरी भेजनी है, कुछ ही भेजना है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम थंब इम्प्रेशन से जो है पैसा, बिकॉज दे चार्ज सम 10 रुपीज, 15 रुपीज, 20 रुपीज, वेरी नॉमिनल चार्ज दे चार्ज, ठीक है। बट बट आई फील विच इज नॉट सेफ, ठीक है। अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो अपने बैंक ही जाएं और वहीं से करें, और ये जो इस तरह की जो छोटे छोटे हब्स बने हुए हैं इनको अवॉइड करें, और कहीं पे भी आंख नीच के अपना अंगूठा ना लगाएं, बिकॉज देयर आर सर्टन इश्यूज। मैं अब आपको बता देता हूँ कि आपके जो ये थंब इम्प्रेशन है, विच इज ऑल्सो
आज की डेट में इतने फ्रॉडेंट है, जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए देर आर सर्टन इंसिडेंट्स, मैं आप एक इंसिडेंट आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि अभी एक मेरा एक कस्टमर था, प्रॉपर्टी डीलर थे, और उन्होंने कहीं रजिस्ट्री में, बिकॉज उनका काम ही है, तो रजिस्ट्री में कहीं उन्होंने वो लगाया अपना थंब इम्प्रेशन से उनकी ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, बिकॉज एज ए गारंटर और एज ए क्या कहते हैं, एज ए विटनेस ही यूज टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन, राइट। तो वहां पर वो यूपीआई क्लोन हो गया, उसका जो थंब इम्प्रेशन था वो क्लोन बन गया, और नेपाल में जाके रेमिटेंस हो गया, उनके अकाउंट से 5,000 डेबिट हो गया। ठीक है, ऑल्दो बैंक्स आर वेरी सिक्योर ऑन दिस, एंड बैंक का काम भी, इनको रात में 3 बजे हमारे बैंक पे कॉल आए कि सर देर आर सम 5,000 रुपीज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो और ये बाहर निकले हैं, तो विच इज अगेन he has to come to the office, बैंक आया, उनके बंद करते हैं, उनको फ्रीज किया, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज भी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एडवांसेस हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपने कम्युनिकेशन भी आप लगाएं तो थोड़ा सा ये नहीं कि कहीं पे भी आप टेक, ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए बी विजिबल, राइट। हाँ, अब जैसे हम इसी की बात करें तो मैं आपको वही बताता हूँ कि नॉर्मली मोबाइल्स में क्या रहता है, बिकॉज आज की डेट में हमारी जो लाइफ है मॉर्निंग उठते साथ ही मोबाइल से स्टार्ट हो जाती है। तो मोबाइल से भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पब्लिक एरिया में जाते हैं, वहाँ पे चार्जर लगे हुए हैं, और हम लोगों ने अपना जो है मोबाइल जो है वहाँ से चार्ज करने लगे, तो विच इज ऑल्सो अवॉइडेबल, विच शुड बी अवॉइडेबल, बिकॉज उसमें भी आज की डेट में कुछ फ्रॉड के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज उससे कुछ डेटा लीक हो जाता है, बिकॉज आज की डेट में मोबाइल में भी आपका मोस्टली आपके पासवर्ड, मोस्टली आपके मोबाइल बैंकिंग, मोस्टली आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मोबाइल्स में रहते हैं। इसलिए वो भी आप अवॉइड करिए जब भी आप, वैसे तो आज की डेट में पावर बैंक वगैरह सब रहते हैं विच इज ऑल्सो वेरी सेफ, बट ट्राई टू अवॉइड चार्जिंग अ मोबाइल फ्रॉम ए प्लेस विच इज इन ए रिमोट एरिया और मे बी ए पब्लिक एरिया। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटा जो है उसको सेव करता है। दिस इज सम स्मॉल स्मॉल डिजिटल फ्रॉड्स जो होते हैं, वो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से फ्रॉडेंट्स के लिए कहीं कोई ताला नहीं, कोई चाबी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको बतानी थी। नाउ आई थिंक my time is over, and if any question, any doubts, you can, because we have left with only 10 minutes. Abhishek, over to you. Thank you so much, sir, for taking wonderful session on the topic of banking. Now I'm requesting to each of everyone, please turn your camera so that we can take the picture. No question? No question from anyone? The session was boring. No, sir, it was not. एक्चुअली आपने इतने अच्छे से Now, एक्सप्लेन कर दिए। now, देखिए मैं हाथ एक चीज चल बताना रहा चाहूंगा, है बैंकिंग बैंकिंग इतना वास्ट सब्जेक्ट है, उसको 1 घंटे में करना बड़ा बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन बेसिक मैंने आई ट्राइड कि बेसिक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगेन मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, राइट। तो जो भी लोग कीन है एज ए बैंकर बनने के लिए या एक बैंक में जाने के लिए, वो IBPS के थ्रू जा सकते हैं। उसका एग्जाम जो है अगस्त के महीने में कंडक्ट होने वाला है, और जून या जुलाई में उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसकी अभी बुक ले लीजिए सॉल अपने बुक स्टॉल से। ठीक है, पीओ बुक के एग्जाम किसी भी हर बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। तो जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एनालिसिस, ये जो है आप थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो वांट्स टू बिकम अ बैंकर, राइट। यस, यस सर। 41 Sanju, you participant, please कोई proceed further. क्वेश्चन नहीं किसी के पास। Thank you so much, sir, for taking wonderful session and on the topic of banking. Now I am requesting to each and everyone, please turn your camera so that we can take the picture.
Thank you so much. Now I'm requesting to our president of Saksham Rozgar Society, Jyotika ma'am, who is a Supreme Court lawyer and former member of National Human Rights Commission, which is equivalent to the Supreme Court judge, for her valuable remarks. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, Bagri ji. It was a wonderful session. I think I'm audible because I'm using earbuds. Am I? Yes, ma'am. Okay. So the point is that आपने बहुत अच्छे से सब चीजें एक्सप्लेन करी और आपका एम्फेसिस काफी बैंकिंग एज ए कैरियर पे रहा. आई थिंक बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा. और क्योंकि बैंकिंग के आज इतने सारे अब वो भी जमाना था कि जब हम बैंक में ही जाते थे, चेक लेके जाते थे, पैसा विड्रॉ करते थे. आज पूरी तरह से एक रेवोल्यूशन है. पहले फिर हमने मतलब कार्ड से पैसा विड्रॉ करना शुरू किया. अब आपको पैसे विड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि आपके हाथ में जो फोन है वही आपका बैंक है, वही पेटीएम है. आप 10 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए सब कुछ आप उस फोन से पेमेंट कर सकते हैं. मतलब 1 रुपया भी, कुछ भी. तो बैंकिंग में बड़ा रेवोल्यूशन है. और वही जैसे आप बार बार कह रहे थे कि 1 घंटे की क्लास, वो हमारा प्रयास है कि हम चीजों को इंट्रोड्यूस कर दें, चीजों को एक परिप्रेक्ष्य में रख दें. फिर बच्चे उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे और उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे. और जो आपने सबको इस चीज से भी चिताया कि सावधान रहे, अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी से शेयर ना करें या फिर जो ओटीपी आता है उसको शेयर ना करें, कहीं और पे आप अपना चार्जिंग ना करें और कुछ ऐसे कैफे वगैरह के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज ना करें बैंकिंग के लिए. बहुत यूजफुल टिप्स दिए आपने. और जो आपने ऐप की बात की, तो मेरे पास कुछ जैसे पीएनबी की ऐप मैं यूज करती हूँ, तो उसमें ओटीपी डालने की भी जरूरत नहीं है. जो मेरे फोन में ओटीपी आता है वो ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में वो ओटीपी चला जाता है. मतलब मुझे ओटीपी याद करना, लिखना, रखना वो भी काम नहीं है. वो सीधा ही मेरी उस जगह पे ओटीपी आता है और अकाउंट में ही फीड हो जाता है. इसके अलावा बहुत रेवोल्यूशन है बैंकिंग में. मतलब आपको जो पहले होता था आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे, फिर वेट करेंगे, और आज आप पेटीएम के जरिए जो अभी सुविधा है, पेटीएम कितनी देर रहता है कह नहीं सकते, सीधा आप अकाउंट में जाके पेमेंट कर देते हैं विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट बेनिफिशियरी ऐड किए हुए. और बैंक बहुत ज्यादा अभी जो खबरों में रहा वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चक्कर में. एसबीआई बहुत खबरों में आया. एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है. तो आप सभी पार्टिसिपेंट से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जैसे परवीन जी ने भी बताया कि एग्जाम होगा जिसमें जनरल नॉलेज आती है, तो आपको अपने आसपास होने वाली खबरों के बारे में अ, सचेत होना चाहिए. आपको पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए. जैसे मैंने अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की, तो आपको चाहिए कि आप खबरें सुने. अपना समय मान लीजिए कि आप रोज का अपना समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप खबरों पे लगाइए. क्योंकि अगर आप अपने कैरियर को कहीं सेटल करना चाहते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं है, आप कहीं भी नौकरी करने जाएंगे तो अपेक्षा होगा, सब आपसे अपेक्षा करेंगे कि आपको जनरल चीजों के बारे में पता हो. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. परवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे तरीके से बच्चों को बहुत डिटेल में सारी बातें बताई. और फिर जिनके भी कोई सवाल हो, कुछ हो, तो वो आप जो हमारा ग्रुप है उस पर डाल सकते हैं. आपको उसका जवाब मिल जाएगा या आप हमें ईमेल कर दीजिए. और अब हमारी जो अगली क्लास है वो मंडे को है, इस अकाउंटिंग सेशन की क्लास, जो कि है टीडीएस पर, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब आप जब नौकरी कहीं करते हैं या आगे करेंगे तो आपकी जो आपको सैलरी मिलेगी उसमें से कुछ हिस्सा 10% कट के मिलेगा. इसको टीडीएस कहते हैं. अगर आप प्रोफेशनल सर्विसेज भी रेंडर करेंगे तो भी आप अगर 30,000 का आपको किसी ने पेमेंट करना है तो आपको 27,000 ही करेगा. 10% टीडीएस आपका काट लेगा. तो टीडीएस कैसे कटता है, क्यों कटता है, और फिर वो टीडीएस जो आपका कटा था वो वापस कैसे आपको मिलता है, उन सब की जानकारी आपको सीए हिमांशु मोहता मंडे को अपनी क्लास में देंगे. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस. और कल क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस है, तो अम्बेडकर जयंती हम सक्षम रोजगार सोसाइटी के माध्यम से बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनको याद करते हैं. और अम्बेडकर जी को तो हम क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम संविधान की बात करते हैं, अगर हम बराबरी की बात करते हैं, तो
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम लिए बगैर वो हो नहीं सकता। तो पिछली बार भी सक्षम रोजगार सोसाइटी ने भीमराव अंबेडकर के की जन्म तिथि को सेलिब्रेट किया था। और कल क्योंकि 14 अप्रैल को भी बाबा साहब का जन्म दिवस है, तो उस जयंती को हम इसी टाइम पे जैसे 9 से 10, रविवार को हमारी क्लास नहीं होती, पर हम रात को 9 से 10 इसी समय पर बाबा साहब को याद करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर शशि, वो बाबा साहब की जो कि सोशल डिपार्टमेंट की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है, वो उस जीवनी पर प्रकाश डालेंगी और हम उनको याद करेंगे। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, कल की क्लास और मंडे की आपके टेक्स्ट डिडक्टेड सोर्स। और फिर से मैं ये कहूंगी कि आप रेगुलरली क्लासेस को अटेंड करें और अपने जो जानकार फ्रेंड्स हैं जो इसी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं, तो इसी तरह की स्किल एनहांसमेंट क्लासेस को अटेंड करें ताकि वो बेहतर नागरिक बन सके। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू संजू। Thank you so much, ma'am. Now I'm requesting to Shahnawaz for vote of thanks. Over to you, Shahnawaz. Okay, so good evening, everyone. I am Shahnawaz, and on the behalf of Saksam Rozgar Society, I extend to my gratitude to each and every one of you. I would like to express my sincere appreciation to Abhishek sir for his efforts in organizing the class. Additionally, I would like to extend my thanks to Praveen Bhagri sir for his understanding teaching skills, and I am also grateful to all the students for their active participants. And I wanted to the same active participation to upcoming class also. Lastly, I would like to acknowledge Jyotika Kala ma'am for her dedication, which help every student to learn more and new things every day. So thank you so much to each one of you. Wishing you all good night. Before leaving the session, please kindly drop the attendance in chat box. आप सभी अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।